नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 6 न्याय का अभ्यास करेंगे। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी सोना मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। पुराने जमाने की बात है, जब इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था और उसका नाम अली ख्वाजा था। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। जब व्यापारी व्यापार करता था तो व्यापार करते करते उसके पास कई सारी सोना की मोहरें इकट्ठी हो गई, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, वह व्यापारी अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। अली ख्वाजा ने अपना धन अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रखी थी। मोहरें यानी सोने के सिक्के। तो यात्रा के खर्च के लिए अली ख्वाजा ने 500 मोहरें अलग ले ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। बाद में अली ख्वाजा ने एक घड़ा लिया और उसमें बची हुई मोहरें डाल दी और उस मोहरे पर तेल डाल दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया और वह घड़ा लेकर अली ख्वाजा पड़ोस में जो अपना मित्र होता है वाजिद वहाँ गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। और अली ख्वाजा वाजिद से कहता है कि मैं यात्रा पर जाना चाहता हूँ और यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। जब मैं यात्रा से वापस आ जाऊँगा तब मैं लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। वाजिद ने अली ख्वाजा से कहा और तहखाने की यानी कि जमीन के नीचे बना कमरा उसकी चाबी दे दी और उसे कहा कि आपका घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप यात्रा से वापस आए तब उसी स्थान से अपना घड़ा ले लीजिएगा। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया और अली ख्वाजा अपने मित्र वाजिद के यहाँ घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। अब अली ख्वाजा तो यात्रा के लिए निकल गया। बाद में कुछ दिन बाद वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी भोजन समारंभ, मित्रों रिश्तेदारों को खिलाने का कार्यक्रम। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। वाजिद के यहाँ दावत थी और तरह तरह के पकवान बने हुए थे यानी कि खाने की चीज़ें। खाने की चीज़ें बनाने में उसके घर तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तेल खत्म हो गया और रात का समय था। वाजिद की बीवी सोचने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई और वाजिद की बीबी को
अली ख्वाजा जो तेल का घड़ा रख कर गया था उसकी याद आती है। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। वाजिद की बीबी वाजिद से कहती है, जो अली ख्वाजा ने तहखाने में तेल का घड़ा रखा है उसमें से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार बंद है, जब सुबह बाजार खुलेगा तो नया तेल लाकर उस घड़े में हम डाल देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। वह कहती है कि अली ख्वाजा आज रात को तो नहीं आने वाले और आकर तेल नहीं मांगेंगे, कल सुबह जब तेल आएगा तो उसमें हम भर देंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। वाजिद है वह बीवी की बात सुनकर तहखाने में तेल लेने के लिए जाता है और घड़े का सील खोलता है। सील यानी मुहर, ठप्पा, और उसमें से तेल निकालने लगता है। जब वह तेल निकालने लगता है तो उसमें से उसे कुछ आवाज आती है। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। आवाज सुनते ही वाजिद को लगता है कि तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। आवाज आने पर वाजिद ने सारा तेल एक दूसरे बर्तन में निकाला। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी और जब वह तेल दूसरे बर्तन में निकालता है तो उस घड़े में सोने की मोहरें निकलती है जो 500 थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। वाजिद ने वह मोहरें अपने पास रख ली, तिजोरी में रख दी और तेल बीबी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। दूसरे दिन वाजिद बाजार में से नया तेल लाकर उस घड़े में भर देता है और घड़ा उसी तरह सील बंद कर देता है जैसे अली ख्वाजा कर गया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। थोड़े ही दिन बीते कि अली ख्वाजा है वो यात्रा पूरी करके वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। अली ख्वाजा अपना सामान रखकर वह सीधा अपने मित्र वाजिद के घर जाता है और यात्रा की बातें बताता है। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अली ख्वाजा ने जब तेल का घड़ा आकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, यानी कि उसे बहुत आघात लगा। वह सिर पकड़कर बैठ गया। वह निराश हो गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वह निराश हो गया क्योंकि घड़े में जो उसने सोने की मोहरें रखी थी वह एक भी नहीं थी और वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया। वह फिर से तुरंत ही वाजिद के घर जाता है और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे। अली ख्वाजा वाजिद से कहता है कि इसमें मोहरें थी और मोहरें मांगने लगा। तब वाजिद कहता है कि आप जहां अपना घड़ा रख कर गए थे और वह सीलबंद जैसा था वैसा ही है। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। वाजिद है वह अली ख्वाजा से कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि आपने उसमें सोने की मोहरें भी रखी थी। दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी। दोनों मित्रों में दलील होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए।
उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए। लोगों ने झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो कई लोगों ने अली ख्वाजा को कहा कि आप काजी यानी कि न्यायाधीश के पास जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है और न्यायाधीश ही आपको सही न्याय दिला सकते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। अली ख्वाजा है वो काजी के पास जाता है और सारी बातें बताता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत यानी कि प्रमाण नहीं था, इसलिए वह काजी की अदालत से निराश लौटता है। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। बाद में वह अली ख्वाजा बगदाद के खलीफा के पास जाता है, खलीफा यानी पैगंबर का उत्तराधिकारी, और वहां अपील करता है और न्याय मांगता है। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफा है वह अली ख्वाजा की बातें सुनता है और उस पर विचार करने के लिए उसने कुछ समय मांगा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। 1 सप्ताह के बाद अली ख्वाजा को फिर आने के लिए कहा। अपील यानी निवेदन। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया। अली ख्वाजा और वाजिद की बात चारों ओर फैल गई। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा है वो एक दिन अपना वेश बदलकर यानी कि पहनावा बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। जब वह शहर में घूम रहे थे तो कुछ लड़के न्यायालय का खेल खेल रहे थे। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। वह चुपके से उन लड़कों का खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। खलीफा देखते हैं कि जो लड़के न्यायाधीश का खेल खेल रहे थे और जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बुद्धिशाली है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है वह बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। उस लड़के का नाम हसन था। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। खलीफा ने हसन को उसके दरबार में बुलाया। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। दूसरे ही दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा और वाजिद तथा हसन तीनों उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफा हसन को सारी बात बताता है और कहता है कि तुम अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा सुनो, उसका किस्सा सुनो और तुम ही बताओ कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। हसन है वो अली ख्वाजा और वाजिद दोनों की बातें सुनता है और फिर तेलियों को बुलाता है। तेलियों यानी कि तेल निकालने वाला। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उससे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। जब तेली आता है तब हसन कहता है कि आप इस घड़े के तेल की जांच यानी कि परख कीजिए और बताइए कि यह तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। फिर अपना निर्णय दिया।
घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। दोनों तेलियों ने उस तेल को सूंघा, चखा और देखा और फिर निर्णय बताया कि यह तेल है वह 2 महीने ही पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं। तेलियों की बातें सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तेलियों की बात सुनकर वाजिद है वो घबरा जाता है, लेकिन अली ख्वाजा खुश होकर कहता है कि मैं तो मक्का की यात्रा पर 6 महीने पहले गया था, यानी कि वह तेल 6 महीने पहले का है, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तेलियों की बात और अली ख्वाजा की बात सुनकर सच क्या है वह सबको पता चल गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े में से तेल और मोहरे निकाली है। और खलीफा ने न्याय देते हुए कहा कि वाजिद से कहा कि अली ख्वाजा के घड़े में से आपने ही मोहरे और तेल निकाला है, आप इन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया, यानी कि इनाम दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। खलीफा के दरबार में जो लोग उपस्थित थे उन सभी लोगों ने हसन की बुद्धि, समझदारी और न्याय की बहुत सारी प्रशंसा की। तो बाल मित्रों, इकाई 6 न्याय यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 7 यह भी एक परीक्षा का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।